नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 का इंट्रो है। ठीक है, इसके एक पार्ट हम से कर चुके हैं। आज का ये हमारा सेकंड पार्ट है जो फंक्शन से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हम करें टाइप ऑफ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड, आपको देख के ही पता लग गया होगा रियल वैल्यूड का मतलब क्या है, कि ऐसा फंक्शन जिसमें रियल वैल्यू यूज की गई है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर सेट ऑफ रियल नंबर। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे ये ए और बी लिख दिया ना, यहाँ पे क्या है, जैसे ये फंक्शन लिख दिया ए से बी। ठीक है, रियल वैल्यूड यानी कि ये भी रियल है और ये भी रियल है। क्या है, ये भी रियल, ये भी रियल। और जैसे फंक्शन आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जो आपका नंबर होगा ना, जो आपका एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रियल होगा। तो वो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब सेकंड देखिए पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल का नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा पोलिनोमियल क्या होता है। जब एक वेरिएबल में कोई भी आपकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन कह सकते हैं, जब आपकी कोई एफ एक्स या जी एक्स के बराबर होता है और एक वेरिएबल में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x प्लस बी हो गया, 2x प्लस 3 हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, ये भी पोलिनोमियल है। x प्लस 5 ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन। जब पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल ठीक है, बट जब फंक्शन की बात आती है तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब पी एक्स पोलिनोमियल लिखते कैसे हैं, ए नोट एक्स वन ए नोट। ठीक है, ए जीरो बोलते हैं, इसको ए नोट होता है, ए वन एक्स एन माइनस वन। ऐसे ये बढ़ता रहेगा, ये घटता रहेगा। जैसे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे ए एन एक्स की पावर 0 आ जाएगी और एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब रेशनल फंक्शन, रेशनल क्या होता है, जैसे आपको पता होगा रेशनल क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। अगर वही फंक्शन की बात आती है, अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो उसको क्या बोल देंगे, रेशनल फंक्शन बोल देंगे। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स पी एक्स बाई आर एक्स, या पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी एक्स आर एक्स बाई टी एक्स, जो भी आपने नाम मेंशन करना है। वेयर पी एक्स एंड आर एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन, जहाँ पे है ना ये वाला और ये वाला क्या मिलेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2। पता नहीं कितने हैं, आप कितने भी बना सकते हैं। जैसे ये लिख दिया x की 4 प्लस 3x3 प्लस 7 डिवाइड बाई मान के चलिए x कह दिया। ये भी क्या हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। क्या हो गया, रेशनल। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी पोलिनोमियल है, नीचे वाला भी क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये क्या हो गया, रेशनल फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए ओड फंक्शन। देखो कई बच्चे ओड सुन के समझते हैं कि ऐसा फंक्शन जो 2 से डिवाइड नहीं होता, बट इसमें अलग है। ए फंक्शन एफ एक्स इज ओड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यानी कि जब फंक्शन में आप माइनस करते तो माइनस बाहर आ जाता, तो वो क्या कहलाता है, ओड फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 7x, जैसे मेरे पास मान के चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 7x है। ठीक है, अब मैंने f माइनस एक्स किया तो 7 माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया, माइनस 7x हो गया। तो ये किसके बराबर आया, 7x किसके बराबर है, fx के। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस एफ एक्स, इसको लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स। तो इसको माइनस एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ओड फंक्शन। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x एग्जाम्पल लिया है, जैसे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, एफ माइनस एक्स कीजिए। जब माइनस एक्स की पावर 3 करेंगे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस एक्स की पावर 3 इंटू माइनस एक्स। ओड का मतलब क्या होता है, आपने एक्स के आगे माइनस लिखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी कि जब इसको खोलोगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3x। जब माइनस बाहर ले लोगे ना कॉमन, तो ये क्या बचेगा, एफ एक्स बचेगा, तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये क्या होता है, ओड फंक्शन। अब बात आती है इवन फंक्शन की। ठीक है, इवन फंक्शन भी ऐसा ही है। कई बच्चे सोचते हैं इसको कि इवन का मतलब 2 से डिवाइड होता है, बट नहीं। अगर माइनस करने के बाद
आपका यूं का यूं कुछ नहीं फर्क पड़ता, यूं का यूं आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऑल फंक्शन जो इवन पावर में सभी इवन होते हैं। जैसे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपने साइन चेंज कर दिया तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया। आप देख सकते हैं दोबारा आपका एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। आप x की 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 के अंदर पुट करो, 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ क्या लिखोगे, माइनस एक्स की 4 प्लस 3 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, जहाँ पे x है वहीं पे चेंज करेंगे, तो ये भी क्या है, इवन फंक्शन है। एक फंक्शन आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बताऊँगा वो मैं आपको। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है या फिर सीकेंट एक्स है, ये भी क्या है, इवन फंक्शन है। क्योंकि जब f माइनस एक्स करोगे तो कोस माइनस एक्स क्या होता है, प्लस कोस एक्स होता है। क्यों होता है कोस और सीकेंट ऐसा, वो आपको थर्ड चैप्टर में बताया जाएगा। अब एक बात देखो, एफ एक्स माइनस माइनस एफ एक्स ओड होता है, ठीक है। एफ एक्स यानी कि इवन में से जब आप ओड को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। और जब इवन और ओड को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ये आप ऐसा करके देख सकते हैं एग्जाम्पल लेके, तो आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। यानी कि इवन में से ओड को माइनस करेंगे तो ओड आएगा, इवन प्लस ओड करेंगे तो इवन आएगा। ये फंक्शन की बात है, ऐसा मत बोलना कि एलिमेंट भी ऐसे होते हैं, नहीं, फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, वहाँ पे इनका सम होता है जो इवन होता है। अब एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया, x की 3 प्लस 3 एक्स के प्लस 3 एक्स प्लस 5, मैं आपसे पूछूं क्या ये ओड है या इवन है, ये कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस करोगे चेंज, ये माइनस का x3 आ जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करोगे तो प्लस 3x के आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू x3 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एफ माइनस एक्स क्या आया, चेंज करोगे तो माइनस एक्स की 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो ये फंक्शन ना तो एफ एक्स माइनस के बराबर आया ना प्लस के, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बट यहाँ तो प्लस का है, ये प्लस का होगा तो ये ठीक है। बट यहाँ पे आप ये देख सकते हो यहीं पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप माइनस बाहर लेंगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका ना तो माइनस के एफ एक्स के बराबर ना एफ एक्स के, तो इसका मतलब ये क्या है, नाइदर इवन नोर ओड, ना तो ये ओड फंक्शन है ना ये इवन फंक्शन है। इवन और ओड कब होता है, या तो सभी की ओड पावर हो, ठीक है, या इवन पावर हो तो इवन हो जाएगा। बट यहाँ पे इवन पावर ओड पावर है, यहाँ पे इवन है फिर ओड है, तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, ना इवन और ना ही ओड। अब नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो यूं का यूं, ठीक है, मिरर मान के चलिए, जैसे आप देखते हैं ना यूं को यूं दिखाई देते हैं तो वो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जैसे आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स, यानी कि यहाँ 2 पुट कर दिया 2 उत्तर आया, यहाँ 3 पुट कर दिया तो 3 उत्तर आया। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे इसको क्या कह दिया और ये कह दिया y is equal to एफ एक्स is equal to x, where x belong to r, और f r tend to r such that एफ एक्स is equal to x। जैसे आपने x 1 पुट कर दिया तो एक उत्तर आया 1, 2 पुट कर दिया तो 2, 3 पुट कर दिया तो 3, 4 पुट कर दिया तो 4। मैं बता चुका हूँ ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ठीक है। और आपको बताया जो फंक्शन है एक स्पेशल टाइप है, जो रिलेशन है, जो फंक्शन है रिलेशन ही है, ठीक है, स्पेशल टाइप। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, आप बेशक आप x की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 आएगी, तो आप ये पुट करोगे ना 1 1 2 2 3 3, तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, चाहे आप प्लस माइनस का, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी मतलब आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि रियल नंबर, रियल मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, सारे पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी। इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर, क्योंकि यानी कि जो पुट करोगे वही उत्तर आएगा, तो इसका मतलब रियल पुट करोगे तो रियल ही आएगा। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर सी, x 1 पुट कर दिया तो c यही आया। जैसे एक फंक्शन ले लिया मैंने
एफ एक्स बराबर 2 ले लिया, एक्स की वैल्यू 1 तो उत्तर 2, एक्स की वैल्यू 2 तो उत्तर 2, एक्स की वैल्यू 3 तो उत्तर 2। तो जैसे ये 2 ले लिया ये, ठीक है भाई, 2 मान के चलिए आपने यहाँ पे आ गया 2, 1 आ गया 2 आ गया, ठीक है। आपने एक्स की वैल्यू 1 ली तो आपका 2 ही आया, एक्स की वैल्यू 2 ली तो यही आया, एक्स की वैल्यू 3 ली तो यही आया, एक्स की वैल्यू 4 ली तो आपका मतलब ये आया, ठीक है। क्योंकि आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपकी सीधी लाइन ऐसे ही आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। इसकी जो डोमेन होगी ना वो क्या होगी, रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, जो इसका कांस्टेंट है। यानी कि आप कुछ भी पुट करो तो उत्तर 2 ही आएगा, यानी कि जो यहाँ कांस्टेंट होगा वही आपका क्या होगा, रेंज होगा। अब लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन सेम एज इट इज ऐसे ही होता है। लीनियर फंक्शन में भी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, किससे डिनोट कर दिया, ए एक्स प्लस बी। यानी कि लीनियर में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे आपने x कह दिया ये भी लीनियर है, x प्लस 2 कह दिया ये भी लीनियर है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बोल दिया, और वेयर ए भी है ना आर में बिलोंग करता है, कहाँ बिलोंग करता है, आर में, यानी कि रियल, ठीक है। और डोमेन इसकी क्या होगी, रियल नंबर होगी, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या होगी, रियल, यानी कि डोमेन भी रियल और रेंज भी, इसकी जो डोमेन होगी वो भी क्या, रियल, ठीक है। और जो इसकी रेंज होगी, ठीक है, रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। नेक्स्ट टाइप देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। इसको विशेषकर हम ना मॉडुलस फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इसको खोलते कैसे हैं, माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है, ठीक है, और प्लस का एक्स जब एक्स 0 से बड़ा है, ठीक है। जब एक्स 0 से छोटा है तो क्या हो गया, माइनस एक्स, जब एक्स 0 से छोटा तो क्या आया, माइनस एक्स, जब एक्स 0 से बड़ा है या बराबर है तो क्या आया, एक्स। तो देखो इसको लिखेंगे ऐसे, एफ आर से आर तक, ठीक है। डोमेन इसकी क्या होगी, रियल नंबर, डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। बट इसका होता सिस्टम क्या है, ग्राफ से पहले आपको बताता हूं। जैसे x आपने माइनस का 2 पुट कर दिया तो -2, जब ये बाहर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब माइनस का 5 पुट कर दिया तो उत्तर आएगा 5, माइनस का 100 पुट कर दिया तो उत्तर आएगा प्लस का 100। यानी कि आपने नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल में, बट आएगा क्या, पॉजिटिव। यानी कि रेंज क्या होगी इसकी, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि प्लस के आएंगे, ठीक है, रियल नंबर आएंगे और बट क्या आएंगे, प्लस के। जो इसका ग्राफ बनेगा ना ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स है, इसको मोड एक्स है, जब इसको खोलेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू प्लस का x ऐसे होगा और y इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे होगा। ये क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। देखो आपकी बुक में ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया, बट ये स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये होता कैसे, जैसे 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं 5 आएगा, जैसे 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते। कई बच्चे समझते हैं कि जो पास में होता है वही लेते हैं, जैसे 5.2 का 5 ले लिया, 3.9 का 4 सोचते हैं, बट 3.9 का भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3.9 का भी कितना आएगा, 3 आएगा। बट माइनस में, जैसे माइनस का 1.2 है तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये कैसे होता है मैं ग्राफ द्वारा समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3। हम हमेशा है ना इसमें है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस साइड चलते हैं, ठीक। जैसे 5.2 है, मान के चलो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5.2 यहाँ पे है, तो आप इस साइड चलिए। इस साइड पहले इंटीजर कौन आया, 5 आया, तो 5 उत्तर आ गया। अब 3.9 पे आइए, 3.9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आप इस साइड चलिए तो पहले इंटीजर कौन आया, 3 आया, तो इसका मतलब 3 आ गया। अब नेगेटिव पे आइए, नेगेटिव -1.2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो उस साइड जा रहे हैं आप, उस साइड जा रहे हैं तो पहले इंटीजर कौन आया, -2, तो आपका क्या आया, -2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसको, अगर ना क्लियर हो तो 2 बार देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा।
यानी कि आपने चलना किस साइड है, इस साइड चलना है, ठीक है। इसकी जो डोमेन होगी ना वो क्या होगी, रियल नंबर, क्या होगी, रियल नंबर। और जो इसका आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्या आएगा, इंटीजर। यानी कि इसका सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा, रेंज होगा, क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर, सिर्फ इंटीजर ही आएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, एफ एक्स है ना, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये जो एफ एक्स होता है ना इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। कहाँ रहती है, 0 और 1 के बीच में। कैसे, जैसे आपने x माइनस 3.2 ले लिया, 3.2 ले लिया तो आप है एक्स में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3.2 माइनस 3.2, 3.2 तो आपका एज इट इज रहेगा। यहां से कितना बचेगा, 3, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 0.2, क्या आएगा, 0.2। यानी कि है ना 0 आ सकता, जब 3 लेंगे ना तो 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0। यानी कि 0 उत्तर आ सकता है बट 1 से छोटा रहेगा। 0 से बड़ा इसका उत्तर आएगा और बराबर आ सकता है बट 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसको अच्छे तरीके से समझते देखो। इसकी जो डोमेन होगी रियल नंबर होगी और इसकी जो रेंज होगी ना 0 और 1 के बीच में रहेगी। अभी बताया था 0 से बड़ी हो सकती है बराबर। जैसे आपने क्या ले लिया, x बराबर 4 ले लिया तो 4 क्या होगा, 4 माइनस ग्रेटर इंटीजर इसका कितना होगा, 4, तो उत्तर 0 आ गया। यानी कि 0 उत्तर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जो रेंज है ना वो उत्तर ही होता है, यानी कि आउटपुट होता है बट 1 नहीं आएगा। जैसे आपने 3.9 पुट कर दिया तो 3.9 माइनस 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9 एज इट इज, इसका कितना होगा 3, तो कितना आया 0.9 आया। इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। यानी कि आपका ये क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। जो इसका जो ग्राफ होगा ना इस तरीके से, जैसे 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में रहेगा इस तरीके से। आप बना के देखिए यहीं पर रहेगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो हमारा साइनम फंक्शन और साइन फंक्शन भी कह देते हैं इसको, साइनम फंक्शन और साइन फंक्शन। ये कैसे होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स, क्या होता है, मोड एक्स बाई एक्स। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे जब x 0 से छोटा होगा, आप ये मोड फंक्शन पढ़ चुके हैं, जब 0 से छोटा होगा तो x नेगेटिव होगा, जब 0 से बड़ा होगा और ये बराबर होगा तो क्या होगा, प्लस का होगा। जब ये है ना x 0 से बड़ा होगा तो x से x कट जाएगा, जैसे 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, x बाई एक्स। तो उत्तर कितना आया, 1, बिल्कुल 1 आ गया। जब x 0 होगा तो ये 0 माना जाता है, ठीक है। और जब x 0 से छोटा होगा तो x ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो x से x कटेगा, उतना उत्तर आएगा -1 उत्तर आएगा। अब उत्तर कितना आया, 1, 0, -1, ये क्या हो गया, इसकी रेंज हो गया। अब पुट क्या कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो क्या हो गया, डोमेन। यानी कि डोमेन हो गया रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स जो नंबर लाइन पे आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल सारे, ठीक है, वो क्या हो गया, डोमेन। रेंज इसकी क्या हो गया, -1, 0, 1। इसका उत्तर क्या आएगा, -1, 0, 1। इसके बाद पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n लिख दिया, ठीक है, यानी कि पावर, ठीक है, 1 पावर 2 पावर कुछ भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, पावर फंक्शन। x की 3, x की 100, x की 200 कितने भी लिख दें तो वो क्या होगा, पावर फंक्शन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये किसका है, ये एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का है जिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारे नेक्स्ट बुक के चैप्टर हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये पैराबोला क्या है, इसमें आप एक बात बताइए, डोमेन तो क्या होगी इसमें, रियल नंबर, बट जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो अलग अलग होता है, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग होगी इसकी डोमेन रेंज। डोमेन तो रियल होगी, रेंज अलग होगी। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसकी डोमेन तो वही रियल नंबर रहेगी बट रेंज है ना क्या रहेगी, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, बट यहाँ पे क्या आएगी, सिर्फ पॉजिटिव आएगी रेंज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।